हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर ऑल एग्जाम पास कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की भी हर प्रकार की तैयारी कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग यूपी बोर्ड और सीबीएसई के सभी विषयों की भी तैयारी करा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को किसी भी विषय में प्रॉब्लम हो वो हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट के फिजिक्स का प्रथम अध्याय लेकर आए हैं, जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग आवेश के बारे में जानेंगे कि आवेश होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इनका गुण क्या होता है। तो आवेश के बारे में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊंच से रगड़ा जाता है तो यह उसके छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊंच से रगड़ा जाता है तो यह उसके छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन इसके बातों को उस समय कोई ध्यान नहीं दिया, इसकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया गया। फिर इसके 2000 वर्ष बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। इसके 2000 वर्षों बाद डॉक्टर गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि अंबर के भांति भी अन्य पदार्थ जैसे कांच, रेशम, लाख, कागज इत्यादि भी रगड़े जाने पर यह छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जब थेल्स ने बताया था कि अंबर रेशम से रगड़े जाने पर या ऊन से रगड़े जाने पर उसके छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो उस समय उसकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया गया। लेकिन 2000 वर्षों बाद गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि अंबर के भांति अन्य पदार्थ जैसे कांच, लाख, रेशम इत्यादि भी रगड़े जाने पर ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और यह आकर्षण का गुण उसमें घर्षण के कारण होता है। यह जो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है, यह घर्षण या फ्रिक्शन के कारण होता है और इसे हम लोग वैद्युतमय कहते हैं। और जिन गुण के कारण यह छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटी छोटी कणों को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम लोग वैद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जिस गुण के कारण यह छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम लोग वैद्युत कहते हैं। किसी भी पदार्थ के वैद्युतमय होने का गुण, किसी भी पदार्थ के वैद्युतमय होने का गुण यह बताता है कि उस पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है, अर्थात किसी भी पदार्थ में
विद्युत तभी प्रवाहित हो सकती है जब उसमें आवेश हो, अन्यथा अगर आवेश कोई पदार्थ ग्रहण नहीं किया है तो उसमें विद्युत कभी भी नहीं हो सकती है। तो किसी भी पदार्थ के आवेश ग्रहण करने का मेन लक्षण ये होता है कि वह विद्युतमय हो जाता है, अर्थात कोई भी पदार्थ विद्युतमय तभी होता है जब वह आवेश ग्रहण कर लिया है। अब आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो इसका पता लगाने के लिए यदि हम लोग एक कांच का छड़ लें, यदि हम लोग एक कांच का छड़ लें और इसे हम लोग रेशम से रगड़ें, यदि हम लोग कांच का छड़ लें और उसे रेशम से रगड़ें तथा एक दूसरी कांच की छड़ ले लें हम लोग और उसे भी हम लोग रेशम से रगड़ें, यदि हम एक कांच की छड़ ले लें और उसे रेशम से रगड़ें और एक दूसरी कांच की छड़ ले लें और उसे भी रेशम से रगड़ें और दोनों को एक दूसरे के संपर्क में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो क्या देखते हैं हम लोग कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात ये इधर भागता है तो ये वाला इधर भागता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम यदि हम लोग एक आबनूस की छड़ ले लें, उसे हम लोग बिल्ली की खाल से रगड़ें, तथा एक दूसरा आबनूस की छड़ ले लें और उसे भी हम लोग बिल्ली की खाल से रगड़ें। यदि हम लोग एक आबनूस की छड़ ले लें और उसे बिल्ली की खाल से रगड़ें और एक दूसरा आबनूस की छड़ ले लें और उसे भी हम लोग बिल्ली की खाल से रगड़ें, तो हम क्या देखते हैं कि ये एक दूसरे के संपर्क में ले जाने पर ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं। इसको हम लोग अगर संपर्क में रखेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में तेजी से प्रतिकर्षित होते हैं। अब यदि हम लोग एक रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ ले लें और एक बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई आबनूस की छड़ ले लें और दोनों को लटका दें, ये कांच की छड़ हुआ हम लोग का और ये हम लोग का आबनूस की छड़ हुआ, और दोनों को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें, तो क्या देखते हैं हम लोग कि जब इन्हें एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो वे तेजी से एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तब ये तेजी से एक दूसरे को ओर आकर्षित हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि दोनों में विपरीत गुण होता है, अर्थात दोनों में क्या है यहाँ पे विपरीत गुण है। इस प्रकार फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1750 में इन्हें अलग अलग नाम दे दिया, जिसे हम लोग धन आवेश तथा ऋण आवेश कहते हैं। सन 1750 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम फ्रैंकलिन है, उन्होंने बताया कि जो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है वह धन आवेश है, तथा जो आबनूस की छड़ में उत्पन्न आवेश है वह ऋण आवेश है। और इस प्रकार जब इन्हें दोनों समान छड़ों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है
तो वह एक दूसरे से दूर प्रतिकर्षित होते हैं, और जब अलग अलग विपरीत छड़ों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है तो वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब इस प्रकार आवेश के बारे में पता चलता है कि अगर दो समान आवेश रहेंगे, यदि दो समान आवेश रहेंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि दोनों आवेश अलग अलग रहेंगे तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे यदि दोनों हम लोग का अगर कांच की छड़ रहेगी तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित रहेगी, या दोनों अगर आबनूस की छड़ रहेगी तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, और यदि एक आबनूस की छड़ और एक कांच की छड़ रहेगी तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेगी। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग ने आवेश के बारे में जाना कि आवेश होता क्या है, आवेश का गुण क्या होता है, और आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम लोग आवेश की मात्रक में के बारे में जाने। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और इसका एक अन्य मात्रक Q बराबर IT से, I है विद्युत धारा हमारा, तो विद्युत धारा का मात्रक हुआ हम लोग का एम्पियर, और T है टाइम, और इसका मात्रक हुआ हम लोग का सेकेंड। तो आवेश का मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकेंड होता है। अब यहां से हम लोग एक कूलाम की परिभाषा बता सकते हैं यहाँ पे। तो Q बराबर IT से यदि हम लोग I बराबर 1 एम्पियर तथा T बराबर 1 सेकंड कर लें, यदि हम लोग I का मान भी या विद्युत धारा का मान भी 1 एम्पियर कर लें और टाइम समय का मान भी 1 सेकंड कर लें, तो Q बराबर होता है हम लोग का 1 कूलाम। तो Q का मान भी क्या हो जाए यहाँ पे 1 कूलाम। अतः किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर, किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उसके आवेश का मान 1 कूलाम के बराबर होता है। किसी भी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उसके आवेश का मान 1 कूलाम के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ तथा एक प्रोटॉन पे आवेश प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलाम तथा एक प्रोटॉन पे आवेश प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलाम होता है। यदि किसी पदार्थ से या किसी अणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पदार्थ ने 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलाम
आवेश ग्रहण कर लिया है। और यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो इससे स्पष्ट होता है कि उस पदार्थ ने 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश त्याग दिया। इस प्रकार हम लोग आवेश के बारे में जान गए कि आवेश होता क्या है, इसका मान कितना होता है, इसका मात्रा कितना होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।